मलेशिया एक ऐसी कंट्री जहां मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स, ग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्टनिंग बीचेस और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर सब कुछ एक ही जगह एक्सपीरियंस करने मिलता है। सो हे गाइस, माय नेम इज तेजस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हूँ मलेशिया में और मैं आपको मलेशिया की कंप्लीट टूर देने वाली हूँ। लाइक वीज़ा, ट्रांसपोर्टेशन, करेंसी एक्सचेंज एंड सिम कार्ड, एकोमोडेशन से लेकर कौन से प्लेसेस आपको विजिट करने चाहिए, ऐसे सभी चीज़ें आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ ये बताऊंगी कि कैसे आप मलेशिया का ट्रिप बजट फ्रेंडली वे में कर सकते हो, और उसमें बहुत सारे टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट डोंट वरी, मैंने इसमें अलग अलग चैप्टर्स ऐड किए हैं, तो आपको जिस भी टॉपिक के बारे में जानना होगा आप उसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। ओके, सो सबसे फर्स्ट हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। इंडिया से आपको ऑलमोस्ट सभी मेजर जगहों से मलेशिया आने के लिए डायरेक्ट एज वेल एज कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिल जाएगी, जिसका बुकिंग आप स्काईस्कैनर ऐप या वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो। फ्लाइट का कॉस्ट कुछ 15,000 से 20,000 के बीच होता है राउंड ट्रिप का, डिपेंडिंग ऑन द सीजन एंड फ्रॉम वेयर यू आर ट्रैवलिंग। मलेशिया में मेजॉरिटी ऑफ द लोग कुआलालंपुर से अपनी ट्रिप स्टार्ट करते हैं, तो मैं भी आपको रेकमेंड करूंगी कि आप कुआलालंपुर की फ्लाइट करें। कुआलालंपुर का एयरपोर्ट सिटी से 60 किलोमीटर दूर है, तो एयरपोर्ट से सिटी तक जाने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस है, लाइक एयरपोर्ट कैब, ट्रेन, बस, प्राइवेट कैब्स एंड सो ऑन। अब इसमें से ट्रेन इज द फास्टेस्ट, बट उसका पर पर्सन कॉस्ट कुछ अराउंड 55 रिंगिट होता है, दैट इज अराउंड 1100 रुपीज के आसपास। वही अगर आपकी बजट फ्रेंडली ट्रिप हो तो आप बस का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। एयरपोर्ट से हर 30 मिनट टू 1 आवर में बसेस निकलती है जो आपको केएल सेंटर ड्रॉप करेगी, और उसका कॉस्ट है सिर्फ 15 रिंगिट, दैट इज अराउंड 300 रुपीज। दोनों भी जगह पर जाने के लिए आप ये ऐसे दिए गए डायरेक्शन बोर्ड जो है वो फॉलो कर सकते हो। अब इसके अलावा कैब का भी ऑप्शन है, तो कैब बुकिंग के लिए ग्रैब या फिर बोल्ट ऐप का यूज करना, आपको बहुत ही कम प्राइस में कैब्स भी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वीजा की। तो गाइज, मलेशिया इज अ वीजा फ्री कंट्री एज ऑफ नाउ टिल दिसंबर 2026, बट आप जब भी ट्रिप प्लान करोगी तो एक बार न्यूज जरूर चेक कर लेना। राइट नाउ इंडियंस के लिए वीजा तो नहीं लगता, बट आपके पास मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड होना जरूरी है, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको अपने ट्रिप के 3 दिन पहले निकालना होगा, और वो भी ऑनलाइन ही, जिसमें कुछ बेसिक पर्सनल डिटेल्स एंड पासपोर्ट डिटेल्स लगते हैं। उसके बाद फ्लाइट नंबर एंड अकोमोडेशन की डिटेल्स फिल करके आपको सबमिट करना होगा, जिसका कंफर्मेशन आपको मेल पर आएगा, तो उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख देना। तो मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो स्क्रीन पर शेयर किया है, डू चेक दैट आउट। अब इमिग्रेशन के बारे में बताओ तो मलेशिया में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था मुझे, एज लाइन बहुत लंबी थी, तो मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी कि आप एयरपोर्ट जल्दी ही पहुँचे। एंड इमिग्रेशन के टाइम पर मुझसे रिटर्न जर्नी का टिकट, देन स्टे का बुकिंग, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी, तो ये भी अपने साथ कैरी करना। सो आफ्टर वीज़ा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट करेंसी एंड सिम कार्ड। मलेशिया की करेंसी को मलेशियन रिंगिट कहा जाता है, एंड टू गेट द बेस्ट एक्सचेंज रेट मैं तो आपको कहूँगी कि आप इंडिया से डॉलर्स कैरी करें और फिर वो डॉलर्स को वहाँ जाके मलेशियन रिंगिट में कन्वर्ट करें। अब जैसे ही आप फ्लाइट से उतरोगे आपको एयरपोर्ट पर मल्टीपल करेंसी एक्सचेंज के शॉप दिखाई देंगे, तो वहाँ एक्सचेंज मत कराना, आपको अच्छा एक्सचेंज रेट नहीं मिलेगा। बेस्ट एक्सचेंज रेट के लिए आपको सिटी में आना होगा और किसी भी बैंक से एक्सचेंज कराना, आपको सेम रेट में मिल जाएगा। ऑल्सो मलेशिया में मेजॉरिटी ऑफ दी जगह पर आप अपने इंटरनेशनल कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, तो अपने साथ आप 0 फॉरेक्स वाला कार्ड कैरी करना, लाइक स्कैपिया या फिर नियो ग्लोबल वगैरह का। अब अगर आपको होटल से पिकअप नहीं है तो होटल तक जाने के लिए एयरपोर्ट से एक स्मॉल अमाउंट एक्सचेंज कराने को मैं हर बार बोलती हूँ, बट देन यहाँ ऐसा नहीं है। एयरपोर्ट टू सिटी अगर आप बाय बस जा रहे हो या फिर बाय ट्रेन जा रहे हो तो यहाँ कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है, या फिर अगर आपके ग्रैब ऐप में कार्ड एडेड होगा तो उससे भी आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो, और फिर सिटी में जाके अच्छे रेट में करेंसी एक्सचेंज कराना। अब वही एयरपोर्ट पर ही सिम कार्ड के भी कुछ शॉप्स होंगे जहाँ से यू कैन बाय सिम कार्ड एज वेल, बट यहाँ एयरपोर्ट पर आपको सिम कार्ड बहुत महंगा मिलेगा एज कम्पेयर टू सिटी, ऑलमोस्ट प्राइस डबल रहते हैं। तो अगर आपका बजट फ्रेंडली ट्रिप हो तो आई विल रेकमेंड कि आप सिटी पहुंचकर सिम ले ले। आपको कोई भी 7-Eleven या फिर किसी भी मार्ट वगैरह में इजीली सिम कार्ड मिल जाएगा। मैंने हॉटलिंक का सिम कार्ड लिया था जो मुझे कुछ 215 रुपीज़ में पड़ा था फॉर 7 डेज, जिसमें अनलिमिटेड 5G डेटा मिला था और मुझे मेरे एंटायर ट्रिप पर कहीं पर भी इतना नेटवर्क का इशू नहीं हुआ।
सो आफ्टर दिस, बिफोर मूविंग टू दी प्लेसेस, चलिए जानते हैं मलेशिया में आप इंटरनली कैसे घूम सकते हो। यहाँ इंटरनली घूमने के लिए जैसे हमारे यहाँ पर ओला एंड उबर सर्विस चलती है, वैसे ही यहाँ पर ग्रैब एंड बोल्ट ऐप का यूज कर सकते हो। ग्रैब्स के रेट आर समटाइम्स चीपर देन बोल्ट, तो दोनों जगह प्राइस चेक करना बिफोर बुकिंग अ राइड। ऑल्सो हर एक सिटी का इंटरनल ट्रांसपोर्ट अलग है, तो मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। मलेशिया में ऑलमोस्ट सभी मेजर सिटीज में बाइक या फिर कार रेंट पर मिल जाएगी, जिसमें बाइक का कॉस्ट कुछ 700 to 800 रुपीज़ होता है और कार का कुछ 1500 to 2000 रुपीज़ पर डे, जिसमें कुछ एक स्मॉल डिपॉजिट अमाउंट भी लेते हैं या फिर कभी कभार पासपोर्ट लेते हैं। और हाँ, यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवल्स परमिट की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पर यहाँ पर व्हीकल रेंट पे ले सकते हो और चला सकते हो। रादर आप अपने कोई भी ओन कंट्री के लाइसेंस पर यहाँ पर व्हीकल चला सकते हो। बस अपना लाइसेंस जो है वो इंग्लिश में होना इज़ मैंडेटरी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टली सारे रूल्स फॉलो किए जाते हैं, तो अगर आप गलती से भी कोई रूल ब्रेक करते हो तो आपको हैवी फाइन भरना पड़ सकता है। अब कुआलालंपुर, दैट इज कैपिटल सिटी ऑफ मलेशिया में ज़्यादातर लोग बाइक रेंट पे नहीं लेते, एज यहाँ का इंटरनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी गुड। यहाँ ट्रेन्स, मेट्रोज, बसेज ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और बस उतना ही नहीं तो कैब का ऑप्शन तो है ही। यहाँ आप चाहे तो माई सिटी डे पास भी निकाल सकते हो, जो कुछ अराउंड 10 to 15 रिंगिट का होता है फॉर वन डे, और इससे ट्रेन, बस, मोनोरेल ऐसे सभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप ट्रैवल कर सकते हो। ये आप ऑफलाइन वहाँ पहुँच कर लेना या फिर ऑनलाइन क्लूक ऐप से भी परचेस कर सकते हो। और ये सिर्फ 1 डे, 2 डे या फिर 3 डे के लिए भी मिलता है, जिससे आप अलग से टॉपअप भी करा सकते हो। तो यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट समझने के लिए अपने पास मैप्स एंड गूगल ट्रांसलेटर ज़रूर रखना, ताकि लोकल्स की हेल्प से आप ट्रैवल कर सके। काफ़ी हेल्पफुल है यहाँ के लोग। ऑल्सो कुछ लोग को तो यहाँ हिंदी भी आती है, तो लैंग्वेज का वैसा इतना कुछ इशू यहाँ पर नहीं है। अब अगर आप लंकावी में हो तो वहाँ पर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, आपको हर बार कैब बुक करके ही घूमना होगा, वो भी सिर्फ ग्रैब ऐप ही चलता है, या फिर आप यहाँ पर आके बाइक या फिर कार रेंट पर ले सकते हो। अब इसी की तरह मेलक्का और पेनांग का सिचुएशन भी सेम ही है, लाइक वहाँ पर भी ग्रैब ऐप ही चलता है फॉर कैब बुकिंग, और साथ ही साथ वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ बस का ऑप्शन है। अब यहाँ एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए देयर आर 4 डिफरेंट वेज। एक है फ्लाइट, जो कि फास्टेस्ट ऑप्शन है, एंड उसी के साथ साथ बस, ट्रेन एंड फेरी का भी ऑप्शन है। तो अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन कन्वीनियंट एंड बजट फ्रेंडली है, वो मैं आपको प्लेसेस बताते टाइम बताऊंगी, तो ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना। एंड लास्टली, यहाँ पर साइट सीइंग करने के लिए हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सर्विस का भी ऑप्शन है, तो उसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो गाइज, अगर आप अभी तक मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बाकी सब तो हमने देख लिया, बट काफ़ी सारे लोग मुझे अकोमोडेशन के बारे में पूछते, तो ये रहे कुछ ऑप्शंस। मलेशिया में बजट से लेकर लग्जरी स्टे की ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसका ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। यहाँ पर बैकपैकर्स एंड सोलो ट्रैवलर्स के लिए हॉस्टल्स तो है ही, बट साथ ही साथ अगर आप ग्रुप में आते हो या फैमिली हो तो एयरबीएनबी का भी ऑप्शन है। मैंने कुछ बेस्ट रेटेड स्टेज ढूंढ निकाले हैं अलग अलग कॉस्ट के, तो आप इसमें से आपको जो बेस्ट लगता है वो सिलेक्ट करें। बस एक बार रिव्यू ज़रूर चेक कर लेना, ऑल्सो लोकेशन वाइज भी चेक करना। ये सारी इन्फॉर्मेशन लाइक स्टे देन ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सब कुछ मेरे वेबसाइट पर मैंने मेंशन किया है, यू कैन चेक दैट आउट। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी। सो आफ्टर एवरीथिंग, नाउ लेट्स एक्सप्लोर द प्लेसेस। मलेशिया आने का बेस्ट सीजन होता है फ्रॉम नवंबर टू मार्च, जब वेदर एकदम प्लेजेंट रहता है। ऑल्सो गर्मी भी बहुत कम रहती है, बट एज इट्स अ पीक सीजन सभी चीज़ों का कॉस्ट बढ़ जाता है, फ्रॉम फ्लाइट टू अकोमोडेशन। तो सब कुछ प्री बुक करके ज़रूर आना टू गेट बेस्ट डील्स। अदरवाइज आप यहाँ पर ऑफ सीजन में भी आ सकते हो, दैट इज़ फ्रॉम मई टू अक्टूबर, बट देन वो टाइम पे गर्मी और थोड़ी थोड़ी बारिश भी रहती है। तो आप जब भी यहाँ पर आने का प्लान करते हो एक बार वेदर फोरकास्ट जरूर चेक कर लेना। मलेशिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, तो यहाँ के सारे मेजर सिटीज एक्सप्लोर करने के लिए 10 डेज आर गुड इनफ, बट आप चाहे तो यहाँ पर 7 डेज या फिर 5 डेज के लिए भी आ सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको सभी प्लेसेस के बारे में बताऊंगी और उनकी इन्फॉर्मेशन दूंगी, जिससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प हो कि कहाँ पर जाना चाहिए और कहाँ पर नहीं, एज पर योर नंबर ऑफ हॉलीडेज। तो जनरली मैं डे वाइज सारे प्लेसेस एक्सप्लेन करती हूँ, बट इस वीडियो में मैं सिटी वाइज सारे प्लेसेस आपको बताऊंगी और फिर एंड में मल्टीपल आइटनरीज बना के दूंगी, लाइक 10 डेज, 7 डेज एंड 5 डेज की। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मलेशिया के फेमस कैपिटल सिटी से, जो कि है कुआलालंपुर।
कुआलालंपुर एक मॉडर्न, वाइब्रेंट और मल्टी कल्चरल सिटी है जहाँ मलय, चाइनीज और इंडियन कल्चर्स का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है। यहाँ का स्टनिंग स्काईलाइन, आइकॉनिक पेट्रोनेस ट्विन टावर, ह्यूज शॉपिंग मॉल्स, अमेजिंग स्ट्रीट फूड और बजिंग नाइट लाइफ, ये सब इसको एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन बना देता है। कुआलालंपुर में घूमने के लिए बहुत सारे प्लेसेस है, जो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे वेज है। एक है बाइक रेंटल सर्विस, देन दूसरा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप डे पास निकाल कर सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके एक प्लेस टू दूसरी प्लेस तक जा सकते हो, या फिर थर्ड ऑप्शन है कैब का। यहाँ बोल्ट एंड ग्रैब दोनों चलती है, ऑल्सो प्राइस वाइज भी सस्ती पड़ती है, तो कैब से भी आप सारे प्लेसेस घूम सकते हो। और फिर लास्ट ऑप्शन इज हॉप ऑन ऑफ बस। हॉप ऑन ऑफ बस के 2 टिकट्स आते हैं, एक है डे टूर वाली और दूसरी है नाइट टूर की। डे टूर का पर पर्सन कॉस्ट फॉर टूरिस्ट इज 76 रिंगिट फॉर 24 आवर्स एंड 114 रिंगिट फॉर 48 आवर्स। दैट इज पूरा एक दिन घूमने के कुछ 1600 रुपए होते हैं और 2 दिन के 2500 रुपीज लेते हैं। और वही अगर नाइट टूर अगर आप करते हो तो 1700 रुपीज होता है, दैट इज 80 रिंगिट। डे टूर सुबह 9 से स्टार्ट होती है, वही नाइट टूर रात के 8 बजे से। और ये सब का टिकट आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट से निकाल सकते हो। मैंने लिंक स्क्रीन पर ऑल्सो नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। आफ्टर दैट आप चाहे तो एक बार क्लूक ऐप भी चेक करना, वहाँ पर भी कभी कभार डिस्काउंट मिल जाता है। अब आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट बस में भी इसका टिकट ले सकते हो, या फिर उनके फर्स्ट स्टॉप पे जाना, मैंने नाम यहाँ स्क्रीन पर शेयर किया है उसका, वहाँ से भी आपको टिकट जो है वो मिल जाएगा। तो पहले दिन कुआलालंपुर के सारे सिटी सेंटर वाले प्लेसेस एक्सप्लोर करना, जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, और फिर बाद में थोड़े दूर वाले प्लेसेस की बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टॉप है कुआलालंपुर का आइकॉनिक लैंडमार्क पेट्रोनेस ट्विन टावर, जहाँ से पूरे सिटी का स्टनिंग स्काईलाइन देखने को मिलता है। अब इसका बुकिंग आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हो, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो स्क्रीन पर शेयर की है। अब इसका कुछ 127 रिंगिट दैट इज 2700 रुपीज कुछ पर पर्सन कॉस्ट होता है, जिसमें स्काई ब्रिज एंड ऑब्जर्वेशन डेक तक जाने मिलता है और बुकिंग के अलग अलग टाइम स्लॉट्स रहते हैं। मॉर्निंग में कम लोग आते हैं, वही गोल्डन आवर्स के टाइम भीड़ ज्यादा होती है और वो टाइम स्लॉट का बुकिंग मिलना भी मुश्किल होता है, तो ये चीज ध्यान में रखना। अब इसके अलावा आप चाहे तो वहाँ डायरेक्टली जाके भी टिकट निकाल सकते हो। ग्राउंड फ्लोर पर ही काउंटर है, बट देन लाइन लंबी रहती है, ऑल्सो टाइम स्लॉट बुक रहेंगे तो टिकट भी नहीं मिलती, तो आई विल से कि आप प्री बुक करके ही जाए। और लास्टली आप चाहे तो थर्ड पार्टी ऐप दैट इज क्लूक वगैरह से भी टिकट बुक कर सकते हो, कभी कभार वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है, तो सभी जगह पर चेक करना और जहाँ पर आपको बेस्ट डील मिलती है वहीं से टिकट बुक करना। अब जो लोग यहाँ एंटर नहीं करना चाहते वो इसे सिर्फ बाहर से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ नीचे KLCC पार्क है, जहाँ से इन टावर्स का खूबसूरत व्यू देखने मिलता है और यहाँ पर भी काफी भीड़ होती है सिर्फ इन टावर्स के साथ परफेक्ट फोटो क्लिक करने के लिए। यहाँ KLCC पार्क के लेक सिम्फनी एरिया में एवरीडे 8 PM, 9 PM, 10 PM को लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जो देखने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं होते, तो वो भी आप देख सकते हो और हर एक शो कुछ 10 मिनट्स का होता है। अब पेट्रोनेस ट्विन टावर के बाद नेक्स्ट स्टॉप है KL टावर। ये कुआलालंपुर का दूसरा मोस्ट फेमस टावर है और क्योंकि ये एक हिल पर बना है, इसलिए यहाँ से आपको पेट्रोनेस से बिल्कुल डिफरेंट एंगल का स्काईलाइन व्यू देखने मिलता है। यहाँ का 360 डिग्री ऑब्जर्वेशन डेक काफी पॉपुलर है, जहाँ से पेट्रोनेस ट्विन टावर से लेकर मेडिका टावर और पूरे सिटी का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। प्लस ग्लास फ्लोर वाला स्काई बॉक्स एक्सपीरियंस तो एकदम मस्ट है। अब ऊपर एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी है यहाँ, जहाँ खाना खाते खाते पूरा सिटी लिटरली आपके अराउंड रोटेट होता रहता है। तो गाइस यहाँ का एंट्री टिकट है अराउंड 1400 to 1500 रुपीज, जिसमें ऑब्जर्वेशन डेक तक जाने मिलता है और इसका बुकिंग आप ऑनलाइन ऐप या फिर ऑफलाइन वहाँ पहुँचकर भी कर सकते हो। अब आफ्टर ऑल दिस नेक्स्ट प्लेस इज एक्वेरिया KLCC। ये KLCC पार्क एरिया की यही है जिसके लिए एंट्री टिकट पे करनी होगी। अब अगर आप यहाँ आकर टिकट लेते हो तो पर पर्सन कुछ 80 रिंगिट है, दैट इज अराउंड 1700। वही मैंने ऑनलाइन क्लूक से बुकिंग किया था, मुझे कुछ 55 रिंगिट में पर पर्सन का टिकट मिला था, दैट इज 1200 के आसपास। तो इसलिए ऑलवेज एक बार ऑनलाइन प्राइस चेक करना। So this is Aquaria KLCC. It's huge and आपको यहाँ 500 से भी ज़्यादा एक्वेटिक और मरीन क्रीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें शार्क, स्टिंगरे, जेलीफिश, टर्टल और ऐसे बहुत सारे एक्सोटिक स्पीशीज देखने मिलते हैं। बट यहाँ का सबसे बेस्ट एंड हाईलाइटिंग पार्ट इज दिस लॉन्ग अंडर वाटर टनल
जहाँ ग्लास के ऊपर से शार्क्स और स्टिंगरेज आपके बिल्कुल सर के ऊपर से स्विम करते हैं। एंड यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला। ये पूरा एक्वेरियम आपको चलकर ही एक्सप्लोर करना होता है, तो प्रॉपर फुटवेयर पहन के आना। यहाँ सिर्फ ओल्ड एज के लिए व्हील चेयर एंड बेबीज के लिए स्ट्रोलर अलाउड है। अब अगर आप ये पूरा एक्वेरियम एकदम आराम से एक्सप्लोर करते हो तो यहाँ आपके 2 to 3 आवर्स आराम से निकल जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट प्लेस इज लिटिल इंडिया, जो कुआलालंपुर के ब्रिक्सफील्ड एरिया में बना है। यहाँ आते ही आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी दूसरी कंट्री में आए हो। यहाँ आपको सारी और ट्रेडिशनल वेयर की शॉप, ज्वेलरी शॉप्स, मिठाई वाले और साउथ इंडियन से लेकर नॉर्थ इंडियन तक के देसी रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। और तो और यहाँ आके आपको पानी पूरी तक खाने मिल जाएगी। ये एरिया केयर सेंटर से सिर्फ 5 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना इजी है और हो सके तो इवनिंग के बाद आना जब सारी लाइट्स वगैरह ऑन होती है। अब अगर आप कुआलालंपुर में हो और इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो तो आप ये लिटिल इंडिया वाले एरिया में आ सकते हो। यहाँ पर इडली, वड़ा, डोसा से लेकर मिठाई सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एक और फेमस प्लेस की बात करेंगे जो कि है बुकिट बिंटांग। ये कुआलालंपुर का शॉपिंग, फूड और नाइट लाइफ का अल्टीमेट हब है, जहाँ एक ही जगह पर बहुत कुछ है। यहाँ सबसे पहले तो फेमस जलान अलोर स्ट्रीट फूड लेन जाना, जो रात भर चलती रहती है और यहाँ आपको ग्रिल्ड सी फूड, देन स्पाइसी चिली क्रैब और ऐसे और लोकल फ्यूजन डिशेस ट्राई करने मिलेंगे। जलान अलोर के अलावा यहाँ मल्टीपल मॉल्स भी है, जैसे कि पेविलियन मॉल, लॉट 10, टाइम स्क्वायर, जहाँ लग्जरी ब्रांड से लेकर स्ट्रीट शॉपिंग तक सब कुछ मिलेगा। और टेक लवर्स के लिए है दिस प्लाजा लोयाद, कुआलालंपुर का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मॉल, जहां गैजेट, कैमरास, ड्रोन, फोन एक्सेसरीज सब कुछ मिलेगा एट बार्गेन प्राइसेस। तो गियर अपग्रेड के लिए ये एकदम परफेक्ट है। दिस होल एरिया इज फेमस फॉर इट्स नाइट लाइफ, क्लब, स्ट्रीट फूड एंड मेनी मोर थिंग्स, जिसकी वजह से ये रात को एकदम लाइवली प्लेस लगती है, जहां आपको लोकल्स स्ट्रीट पर कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हुए भी देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर नाइट में ही आना, दिन में शायद ही आपको कुछ देखने मिलेगा, बस आप मॉल्स वगैरह घूम सकते हो। अब वैसे ही नाइट में एक और जगह आप जा सकते हो, दैट इज चाइना टाउन का पेटलिंग स्ट्रीट मार्केट एक्सप्लोर करने। ये कुआलालंपुर का सबसे आइकॉनिक नाइट मार्केट है जो जलान पेटलिंग में है। यहाँ ज्यादातर लोग शॉपिंग करने आते हैं, एज यहाँ फर्स्ट कॉपी के डिजाइनर बैग्स, वॉचेस, शूज ऐसे बहुत कुछ मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ से आप घर लेके जाने के लिए सुवीनियर, फ्रिज, मैग्नेट वगैरह भी ले सकते हो। अब ये मार्केट इवनिंग के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ही चालू रहता है, तो ये चीज ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट प्लेस जहाँ पर आप जा सकते हो वो है मेडिका स्क्वायर। ये कुआलालंपुर का हिस्टोरिकल हार्ट है, जहाँ मलेशिया ने 1957 में अपनी इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट की थी और यही फ्लैग होइस्टिंग हुआ था। ये एक पूरा बड़ा सा एरिया है जहाँ मल्टीपल आइकॉनिक चीजें हैं देखने जैसी, जैसे कि सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग, विच इज वेरी ब्यूटीफुल, ग्रैंड कॉलोनियल आर्किटेक्चर में बनी हुई रेड एंड व्हाइट बिल्डिंग है, जहाँ अंदर ऑफिसेस होने की वजह से अंदर तो जाने नहीं मिलता, बट आप इसे बाहर से देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इज जमेक मॉस्क एंड नेशनल मॉस्क, दोनों भी देखने जैसे हैं, बस अंदर एंटर करने के लिए मॉडेस्टली ड्रेस करना होगा, एज अंदर स्लीवलेस शॉर्ट्स वगैरह अलाउड नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली जब मैं गई थी तो यहाँ पर 1-2 जगह पर रिनोवेशन का काम चल रहा था, तो मुझे कुछ अच्छे से देखने नहीं मिला। सो गाइज, ये थे कुछ मेजर प्लेसेस कुआलालंपुर के सिटी सेंटर वाले। अब इनके अलावा कुछ और भी प्लेसेस हैं जहाँ पर आप जा सकते हो, तो मैंने उनके नाम यहाँ स्क्रीन पर शेयर किए हैं, डू चेक दैट आउट। अब मलेशिया का कुआलालंपुर यहीं पर खत्म नहीं होता, मैं आपको और 2 प्लेसेस के बारे में बताऊंगी जहाँ पर जाना जरूरी है, जिसमें से सबसे फर्स्ट इज बाटू केव्स। बाटू केव्स ये मेन सिटी से कुछ 30 to 40 मिनट के डिस्टेंस पर है, जहां आप ट्रेन से जा सकते हो। ब्लू लाइन वाली ट्रेन बाटू केव्स तक जाती है, या फिर आप चाहे तो ग्रैब से भी वहां तक डायरेक्टली जा सकते हो। तो गाइस, ये है बाटू केव्स, जहां कुआलालंपुर का सबसे फेमस हिंदू टेम्पल है। ये जगह लॉर्ड मुर्गन जी को डेडिकेटेड की गई है, जहां एंट्रेंस पर ही आपको उनका 42 मीटर टॉल गोल्डन स्टैचू देखने मिलेगा, जो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड मुर्गन है। अभी फिलहाल ये अंडर मेंटेनेंस होने की वजह से इसलिए कवर करके रखा है, तो मुझे तो ये अच्छे से देखने नहीं मिला, बट मैंने काफी फोटोज वगैरह में देखा है और बहुत ही सुंदर स्टैचू है ये। अब इस स्टैचू के बाजू में आपको ये लॉन्ग कलरफुल स्टेयरकेस दिखेगी, तो वो चढ़ के ऊपर टेम्पल तक पहुंच सकते हो। इसे रेनबो स्टेयरकेस ये नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ टोटल 272 कलरफुल स्टेप्स है, जिसे वाइब्रेंट कलर से पेंट किया गया है।
तो ये सारे स्टेज चढ़कर एक ह्यूज लाइमस्टोन केव में आप एंटर करते हो, जहाँ ये रहा मुरुगन जी का ब्यूटीफुल टेम्पल। टेम्पल काफी सुंदर है विद लॉट ऑफ कार्विंग। साउथ इंडियन स्टाइल हिंदू टेम्पल है, जहाँ पर जैन फेब के बीच बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है थाईपुसम नाम का। अब यहाँ पर ज्यादातर लोग अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग के टाइम पे आना पसंद करते हैं, जिसमें से मैं तो रेकमेंड करूंगी कि आप यहाँ अर्ली मॉर्निंग आए जब भीड़ थोड़ी कम रहती है। अब इसी की तरह एक और प्लेस है कुआलालंपुर से 1 आवर के डिस्टेंस पर, जहाँ पर आपका ऑलमोस्ट पूरा दिन निकल सकता है, और वो है जेंटिंग हाईलैंड्स। ये एक हिल स्टेशन स्टाइल रिसोर्ट एरिया है जो माउंटेन के ऊपर अराउंड 1800 मीटर हाइट पर बना हुआ है, जहाँ बहुत कुछ है जो मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको यहाँ तक जाने के वेज बताती हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए केएल सेंट्रल बस टर्मिनल से बसेस निकलती है, जिसका बुकिंग आप ऑनलाइन रेड बस या फिर इजी बुक से कर सकते हो, या यहाँ डायरेक्टली आके भी बुक कर सकते हो। बसेस का टाइम टेबल मैंने यहाँ स्क्रीन पर शेयर किया है। बस का 1 वे चार्ज इज 10 रिंगिट, दैट इज कुछ अराउंड 200 रुपीज होता है। अब यहाँ आप चाहे तो बस एंड अवाना स्काई केबल का कॉम्बो टिकट भी ले सकते हो। आपको वहाँ पहुँच के लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अवाना स्काई केबल का 1 वे का टिकट होता है पर पर्सन 11 रिंगिट। तो मैंने भी वहां तक जाने की बस और स्काईवे केबल का दैट इज गंडोला की रिटर्न टिकट निकाली थी, और कुछ टोटल हुआ था 32 रिंगिट पर पर्सन। अब मैंने यहाँ रिटर्न बस की टिकट नहीं निकाली, इसका रीजन ये है कि वहां पर बहुत कुछ है देखने जैसा, देन एक्टिविटीज है काफी सारी, तो आपको वहाँ पर कितना टाइम लगेगा उसका अंदाजा नहीं आता। तो इट्स बेटर कि आप बस की टिकट बाद में ही निकालो। अब इसके अलावा आप चाहे तो यहाँ ग्रैब से भी आ सकते हो, कुछ अराउंड 1 आवर लगता है पहुँचने के लिए। अब चाहे बस से ट्रैवल करो या ग्रैब से, आपको अवाना बस टर्मिनल तक ड्रॉप कर देंगे, जहाँ से आपको जाना होगा अवाना स्काई केबल कार की तरफ। अब जैसे मैंने बताया वैसे ही अगर आप पहले से टिकट लेते हो तो यहाँ आके आपको अलग से लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जा सकते हो गंडोला की तरफ। सो गाइस, कुछ अराउंड 10 मिनट्स की स्काईवे केबल कार राइड होती है, जो कि बहुत ही अमेजिंग राइड होती है और बहुत सुंदर सुंदर व्यूज देखने मिलते हैं। और फिर आप पहुंच जाते हो फर्स्ट स्टॉप पर, जो कि है चिनस्वी केव्स टेम्पल। टेम्पल तक जाने के लिए आपको नीचे जाना होगा, काफी सारे एलिवेटर्स लगाए गए हैं, जो उतर कर आप पहुंच जाओगे जेंटिंग हाईलैंड के सबसे पीसफुल और स्पिरिचुअल स्पॉट पर। चिनस्वी केव टेम्पल ये जेंटिंग हाईलैंड का एक स्टनिंग चाइनीज टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, जो क्लिफ के एकदम एज पर बना हुआ है। ये टेम्पल 9th सेंचुरी के एक फेमस चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क को डेडिकेटेड है, जिसे लिम गो टोंग ने बनवाया, जो जेंटिंग हाईलैंड रिसोर्ट के फाउंडर थे, और यहाँ कोई भी एंट्री फीस नहीं है। अब आफ्टर दिस यहीं से ऊपर मेन स्काई एवेन्यू मॉल तक जाने के लिए वापस एक बार आपको गंडोला से जाना होता है, जिसके लिए आपको आपकी टिकट वापस स्कैन करनी होगी, तो टिकट संभाल कर रखना। सो फाइनली आप पहुंच जाओगे जेंटिंग हाईलैंड्स के मेन अट्रैक्शन स्काई एवेन्यू मॉल में। ये मॉल इतना बड़ा है कि यहाँ आपको हर चीज मिल जाएगी, इंटरनेशनल ब्रांड्स, शॉपिंग, कैफेज, कैसीनो से लेकर इंडोर पार्क के साथ साथ एक बड़ा सा आउटडोर थीम पार्क भी है, जिसका नाम है जेंटिंग स्काई वर्ल्ड थीम पार्क, और इसका पर पर्सन एंट्री इज 190 रिंगिट ऑफलाइन। अब चाहे तो आप यहाँ पर स्टे भी कर सकते हो, एज यहाँ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होटल भी है विच इज वेरी फेमस, एंड उसका नाम है फर्स्ट वर्ल्ड होटल। तो अगर आपको ये सभी का एक्सपीरियंस चाहिए होगा तो एक दिन बस जेंटिंग हाईलैंड्स के लिए ही रखना। सो आफ्टर कुआलालंपुर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सिटी की तरफ, जो कि है मेलक्का, या फिर उसे मलक्का भी कह सकते हैं। मेलक्का एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, जो अपनी कॉलोनियल हिस्ट्री, कलरफुल स्ट्रीट्स और रिवर साइड वाइब्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। और यहाँ आपको मिलते हैं स्टनिंग डच आर्किटेक्चर, वाइब्रेंट मार्केट्स और एक नॉस्टैल्जिक ओल्ड वर्ल्ड चार्म, जो हर ट्रैवलर को टाइम ट्रैवल करने का फील देती है। सो अगर आपको हिस्ट्री, कल्चर और माउथ वाटरिंग स्ट्रीट फूड एक साथ चाहिए तो मलक्का इज द प्लेस टू बी। मलक्का ये कुआलालंपुर से सिर्फ 2 आवर्स के डिस्टेंस पर है। जहाँ तक जाने के लिए 2 ऑप्शन है, एक है ट्रेन एंड दूसरा है बस, जिसमें से बस का ऑप्शन इज बेस्ट क्योंकि ट्रेन बहुत दूर ड्रॉप करती है, ऑल्सो काफी स्लो भी है। मेलक्का के लिए आपको कुआलालंपुर से TBS बस स्टेशन से बस मिल जाएगी, जिसका पर पर्सन कॉस्ट है अराउंड 11 रिंगिट ऑनलाइन, दैट इज कुछ 240 रुपीज, और अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हो तो उसका है 14 रिंगिट, दैट इज कुछ 300 रुपीज। मलेशिया का हर एक बस स्टेशन काफी एडवांस है, बहुत ही नीट एंड क्लीन, जहाँ मल्टीपल काउंटर्स है, सेल्फ टिकटिंग का भी ऑप्शन है, और तो और प्रॉपर गेट्स वगैरह है जहाँ बसेस लगती है। तो एकदम एयरपोर्ट जैसा सिस्टम है यहाँ पर, विच आई रियली लाइक।
तो मलक्का में आप इंटरनली घूमने के लिए एक तो बाइक रेंट पे ले सकते हो या फिर ग्रैब करके घूम सकते हो। अब वैसे तो यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस आजू बाजू में ही है जो चलकर भी घूमे जा सकते हैं। ऑल्सो ये एक बहुत ही छोटी सिटी होने की वजह से यहाँ पर कुछ लोग तो सिर्फ एक दिन के लिए भी आते हैं। तो सबसे फर्स्ट जहाँ आप जा सकते हो वो है यहाँ का फेमस डच स्क्वायर, जिसे रेड स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये बिल्डिंग डच कॉलोनीज का ऑफिस हुआ करती थी एंड नाउ दोस ऑफिसेज हैज बीन टर्न इनटू ब्यूटीफुल म्यूजियम। दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल, जहाँ ज्यादातर लोग फोटोज वगैरह निकालने आते हैं और एज ये एक मेन प्लेस है यहाँ की, तो आपको यहाँ पर काफी भीड़ भी नजर आएगी। यहाँ पर स्ट्रीट साइड स्टॉल्स है जहाँ से यू कैन बाय सम सुवेनियर। उसके बाद यहाँ की बाइसिकल राइड भी काफी फेमस है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ से थोड़ा आगे जाके आपको मलक्का की नेक्स्ट प्लेस पर जाने मिलेगा, दैट इज चर्च ऑफ सेंट पॉल। ये एक ओल्ड रूइंस में चला गया हुआ चर्च है जहाँ से मलक्का सिटी का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देता है। अब आफ्टर दिस नेक्स्ट आप जाए मलक्का रिवर वॉक करने, यहाँ का कलरफुल वाइब एंजॉय करना, जहाँ कैफेज, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट आर्ट भी है जहाँ सभी फोटोज के लिए रुकते हैं। अब यहाँ पर रिवर क्रूज भी चलती है, एक शॉर्ट बोट राइड होती है जिसमें दोनों तरफ से स्ट्रीट आर्ट्स, कैफेज, कलरफुल बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलती है, तो आप ये रिवर क्रूज का भी एक्सपीरियंस ले सकते हो। एंड लास्टली आई विल से कि आप जोंगर स्ट्रीट भी जाइए। मलक्का का मोस्ट फेमस स्ट्रीट है फॉर शॉपिंग, फूड एंड नाइट लाइफ, जहाँ एवरीडे नाइट मार्केट लगता है, जहाँ आपको अमेजिंग लोकल स्ट्रीट फूड खाने मिलेगा। अब एज मलक्का इज अ वेरी स्मॉल सिटी, तो सारे प्लेसेस एक दिन में कवर हो जाते हैं, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द लोग यहाँ पर सिर्फ एक दिन के लिए ही आते हैं फ्रॉम कुआलालंपुर, बट आप चाहते हैं यहाँ पर स्टे भी कर सकते हो। अब मलक्का के बाद बढ़ते हैं मलेशिया के अल्टीमेट बीच पैराडाइज की तरफ, जो कि है लंकावी। लंकावी मलेशिया का स्टनिंग आइलैंड डेस्टिनेशन है जो क्रिस्टल क्लियर बीचेस, लश रेन फॉरेस्ट, ड्यूटी फ्री शॉपिंग एंड एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए वर्ल्ड फेमस है। और यहाँ का टर्क्वाइज वाटर, केबल कार राइड, स्काई ब्रिज और आइलैंड हॉपिंग टूर हर ट्रैवलर को अट्रैक्ट करती है। तो अगर आपको बीचेस, लग्जरी वाइब और नॉन स्टॉप एडवेंचर एक साथ चाहिए तो लंकावी इज द परफेक्ट डेस्टिनेशन। कुआलालंपुर से लंकावी आने के लिए देयर आर बेसिकली 3 डिफरेंट ऑप्शन, जिसमें से बस या ट्रेन करोगी तो डायरेक्टली आइलैंड तक नहीं जाएगी, आपको पहले अलौर सेतार या फिर कुआला केदा जाना होगा, फिर वहां से फेरी लेनी पड़ेगी टिल लंकावी। तो वही अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो लेस देन एन आवर में आप इजीली पहुंच जाओगे। फ्लाइट कुछ अराउंड 1500 से स्टार्ट होती है और अगर आप ऑफ सीजन में आते हो और बहुत पहले ही बुकिंग करते हो तो कभी कभार इससे भी कम प्राइस में आपको मिल जाती है। अब कुआलालंपुर टू अलौर सेतार अगर आप ट्रेन या फिर बस से जाते हो तो उसका कुछ 40 to 50 रिंगिट कॉस्ट रहता है और उसके बाद आपको एक और फेरी करनी होती है टिल लंकावी, तो वो फेरी का कॉस्ट है कुछ 45 रिंगिट पर पर्सन, तो टोटल मिलाकर कुछ होता है 2000 रुपीज पर पर्सन। ऑल्सो इट टेक्स टाइम, तो इट्स बेटर कि आप फ्लाइट से ही जाए, बट अगर आपको फेरी या फिर बस ट्रेन का एक्सपीरियंस चाहिए होगा तो यू कैन गो फॉर इट। लंकावी पहुंच के सबसे पहले यहाँ का फेमस स्काई कैब और स्काई ब्रिज विजिट करो। ये यहाँ का टॉप अट्रैक्शन है जहाँ मॉडर्न केबल कार दैट इज गंडोला से थ्रिलिंग राइड लेकर आप 70 मीटर की ऊंचाई पे पहुंच जाते हो और फिर वहां से जाना स्काई ब्रिज पर, जो कि काफी फेमस है। अब यहाँ की एंट्री टिकट इज 85 रिंगिट ऑफलाइन एंड 75 रिंगिट ऑनलाइन। अब इसके बाद नेक्स्ट इज लंकावी की हॉप ऑन हॉप ऑफ आइलैंड टूर। ये भी एक फेमस टूर है जो लोग अक्सर यहाँ आके करना पसंद करते हैं। मैंने भी इसका ऑनलाइन क्लूक ऐप से ही पैकेज बुक किया था, जो मुझे पड़ा था कुछ 1000 रुपीज पर पर्सन, जिसपे डिस्काउंट वगैरह लग के मुझे ये 800 रुपीज में मिला था। आइलैंड टूर मॉर्निंग में होती है और कुछ 4 आवर्स की रहती है, जहाँ पर एक मीटअप पॉइंट पर बुला के हमें जेटी तक लेके जाया जाता है जहाँ से बोट्स निकलती है। अब यहाँ ऐसे स्मॉल स्पीड बोट्स रहते हैं जिससे आपको लेके जाते हैं, जहाँ सभी को लाइफ जैकेट एंड ऑल दिया जाता है। अब इस टूर में एक स्पॉट पर रुका के आजू बाजू के ब्यूटीफुल आइलैंड्स का व्यू दिखाते हैं, लाइक क्रोकोडाइल आइलैंड जो क्रोकोडाइल के शेप की तरह दिख रहा था, देन प्रेग्नेंट लेडी आइलैंड जहाँ पर बहुत ही बड़ा फ्रेश वाटर लेक है और ये नाम भी उसको शेप की वजह से ही पड़ा है। तो ऐसे काफी सुंदर लोकेशंस पर रुकाया जाता है। देन हमें प्रेग्नेंट आइलैंड के फ्रेश वाटर लेक दिखाने के लिए रुकाया गया एट दयांग बुंटिंग मार्बल जियो फॉरेस्ट पार्क। अब यहाँ आपको एंट्री टिकट लेनी होगी, दैट इज 20 रिंगिट पर पर्सन, जो आपके पैकेज में इंक्लूड नहीं होता है, तो ये चीज ध्यान में रखना। और फिर कुछ अराउंड 10 to 15 मिनट का फॉरेस्ट ट्रेल करके आप पहुंच जाओगे लेक ऑफ प्रेग्नेंट मैडन।
बहुत ही बड़ा लेक है जहाँ कायाकिंग करने भी मिलता है और स्विमिंग भी आप कर सकते हो, बस उसके लिए अलग से आपको लाइफ जैकेट एंड कायाक का 25 रिंगिट पे करना होगा। अब यहाँ लेक के साइड से एक और रास्ता जाता है टुवर्ड्स मिरेकल बॉर्डर ऑफ प्रेग्नेंट मेडन आइलैंड, जिसके लिए और 5 मिनट का वॉक करना होगा और फिर आप पहुंच जाओगे मिरेकल बॉर्डर पर, विच इज नथिंग बट अ बॉर्डर बिटवीन फ्रेश वाटर लेक एंड सी। तो यहाँ पर आप मस्त 1 आवर स्पेंड कर सकते हो। यहीं पर खाने पीने के भी ऑप्शन है, ऑल्सो वॉशरूम फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और फिर उसके बाद हमें लेके गए ईगल फीडिंग एरिया में, जहाँ पर ईगल को फीड करने मिला और बहुत सारे ईगल्स देखने मिले। एंड लास्टली हम गए मेरास बसा आइलैंड पे, जहाँ पहले तो फिश फीडिंग एक्टिविटी किया और फिर वहाँ पर हमें 1 आवर टाइम स्पेंड करने के लिए दिया था, जहाँ आप स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हो। अब यहाँ पर इस बीच पर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज, स्नॉर्कलिंग वगैरह करने भी मिलता है, बस सभी एक्टिविटीज जो वो पेड होती है। तो ये बहुत ही अमेजिंग टूर रहा और काफ़ी फन भी किया, मल्टीपल एक्टिविटीज़ करने मिले। तो आप भी ये एक्सपीरियंस यहाँ पर आके ज़रूर लेना। अब यहाँ पर आइलैंड हॉपिंग की तरह एक और मैनग्रोव टूर भी होती है, तो आप चाहे तो वो भी कर सकते हो। सो आफ्टर ऑल दिस, नेक्स्ट प्लेस है लंकावी का फेमस पंटाई चनांग बीच, जहाँ आई विल रेकमेंड कि सनसेट के बाद जाना, जब यहाँ फायर शो होता है। एंड लास्टली एक और प्लेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी, दैट इज दातरन लंग, जिसे ईगल स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं है, आप मस्त यहाँ इवनिंग के टाइम आना। काफी बड़ा ईगल का स्टैचू है सराउंडेड बाय द ओशियन। अब इसके अलावा यहाँ और भी प्लेसेस है, लाइक महा टावर, देन कुआ का नाइट मार्केट लगता है, वो भी एक्सप्लोर करना। आपको स्ट्रीट फूड टेस्ट करने मिलेगा एंड साथ ही साथ यहाँ की ड्यूटी फ्री शॉप्स में जाने मत भूलना। लंकावी ये ड्यूटी फ्री शॉप्स के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। हम लंकावी के स्टनिंग आइलैंड्स और एडवेंचर्स के बाद चलो बढ़ते हैं मलेशिया के एक और फूड और कल्चरल पैराडाइज की तरफ, जो कि है पेनांग। पेनांग मलेशिया का वाइब्रेंट आइलैंड है, जो माउथ वाटरिंग स्ट्रीट फूड, कलरफुल स्ट्रीट आर्ट, कॉलोनियल आर्किटेक्चर और यूनेस्को लिस्टेड जॉर्ज टाउन के लिए वर्ल्ड फेमस है। तो अगर आपको एपिक स्ट्रीट फूड, हिस्ट्री और आर्टिस्टिक वाइब्स एक साथ चाहिए तो डू विजिट पेनांग। पेनांग पहुंच के सबसे पहले विजिट करना पेनांग हिल। ये यहाँ का एक फेमस हिल स्टेशन है, जहाँ टेम्परेचर हमेशा प्लेजेंट रहता है और ऊपर से पूरा जॉर्ज टाउन, पेनांग बीच और अंडमान सी का ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक व्यू देखने मिलता है। यहाँ पहुंचने का सबसे एक्साइटिंग वे है फेमस फेनिकुलर ट्रेन राइड से, और ये मलेशिया की ओल्डेस्ट ट्रेन सिस्टम है जो 1924 से चल रही है। सिर्फ 5 to 7 मिनट की ये सिनिक जर्नी में आप जंगल, कॉलोनियल बंगलोज और सिटी लाइट्स के बीच से गुजरते हुए ऊपर पहुंच जाते हो। अब इसका एंट्री टिकट इज 30 रिंगिट फॉर रिटर्न जर्नी और टिकट काउंटर सुबह 6:15 को ओपन होता है। यहाँ वीकेंड्स के टाइम काफी लाइन रहती है, और अगर आप थोड़ा लेट भी आते हो तब भी भीड़ बढ़ जाती है, तो इसका भी ऑनलाइन ही टिकट लेना। ज्यादातर लोग यहाँ सनराइज देखने के लिए आते हैं, बहुत ही खूबसूरत सनराइज दिखाई देता है। तो आप भी यहाँ अर्ली मॉर्निंग आए, जब रश भी कम रहती है और व्यू भी काफी सुंदर दिखाई देता है। पेनांग हिल पे काफी आइकॉनिक स्पॉट है, जैसे कि ये हिंदू टेम्पल, देन थोड़ा ऊपर जाते ही मस्जिद है और फिर फेमस गेट हाउस, जो कॉलोनियल एरा का ग्रैंड एंट्रेंस दिखाता है। तो इसी के साथ यहाँ बहुत कुछ है, लाइक हैबिटेट, जहाँ अंदर जाने के लिए अलग से आपको एंट्री टिकट लेनी होगी। उसके बाद स्मॉल गार्डन एरिया है, फूड स्टॉल से लेके सुवेनियर शॉप है। तो यहाँ आराम से आप 2 to 3 आवर्स स्पेंड कर सकते हो और फिर यहाँ से जा सकते हो साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स केक लोक्सी टेम्पल की तरफ। ये 7 स्टोरी गोल्डन पैगोडा वाला मैसिव कॉम्प्लेक्स है, जो चाइनीज, थाई और ब्रूनेज आर्किटेक्चर का परफेक्ट ब्लेंड है। और यहाँ जायंट बुद्धा स्टैचूज, प्रेयर हॉल, ड्रैगन स्टैचूज, टर्टल पॉन्ड और ऐसे बहुत कुछ है। So after this, next you can go to Penang Street Art Trail करने अर्मेनिया स्ट्रीट। जॉर्ज टाउन की कलरफुल गलियों में मल्टीपल म्यूरल्स है, जिनके साथ फोटोज क्लिक करने लोग अक्सर यहाँ आते हैं। बहुत ही कलरफुल स्ट्रीट है, जो आपको चलकर ही एक्सप्लोर करनी होती है, या फिर आप चाहे तो बाइसिकल भी यहाँ रेंट पर ले सकते हो, जो कुछ 10 रिकेट में मिलती है टिल 6 PM। So after this, विजिट यहाँ के फेमस क्लैन जेटीज। ये 200 साल पुरानी फ्लोटिंग चाइनीज विलेजेस है, जो समुद्र के ऊपर वुडन वॉकवेज और हाउसेस से बने हुए हैं। हर जेटी एक अलग चाइनीज क्लैन का है, जैसे चिव जेटी, टैन जेटी, लीम जेटी, जहां आप रियल लोकल लाइफ देख सकते हो। यहाँ पर मल्टीपल शॉप्स भी है, फ्रॉम वेयर यू कैन बाय सोवेनियर्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस।
सो आफ्टर ऑल दिस यहाँ और भी प्लेसेस है टू एक्सप्लोर लाइक गुरने प्लाजा मॉल, देन मल्टीपल नाइट मार्केट्स है जहाँ पर लोकल स्ट्रीट फूड मिलेगा। अब यहाँ के नाइट मार्केट स्पेसिफिक डे के लिए भी होते हैं, लाइक कुछ सिर्फ फ्राइडे को ओपन रहते हैं तो कुछ कई और, तो जाने से पहले एक बार चेक कर लेना। एंड लास्टली यहाँ पर भी लिटिल इंडिया है जहाँ आपको कपड़ों से लेकर ज्वेलरी फूड के शॉप्स नजर आएंगे। तो अगर आप इंडियन फूड खाना चाहते हो तो यहाँ लिटिल इंडिया वाले एरिया में आपको मिल जाएगा। तो गाइस ये थे कुछ मेजर सिटीज ऑफ मलेशिया जहाँ पर अक्सर लोग जाना पसंद करते हैं। तो अब जल्दी से मैं आपको इसकी आइटनरी बताती हूँ। अब अगर आप मलेशिया 5 दिन के लिए आना चाहती हो तो उसमें से 2 डेज आप कुआलालंपुर में स्पेंड करना, जिसमें से एक दिन सिटी टूर करे और फिर दूसरे दिन बाटू केव्स एक्सप्लोर करके वहाँ की शॉपिंग, नाइट मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करे। Then third day you can go and explore Malacca, as Malacca is just 2 hours away from Kuala Lumpur और एक छोटी सिटी है तो आपकी एक दिन में पूरी कवर हो जाएगी। आफ्टर दैट आप 2 दिन लंकावी में स्पेंड करें, जिसमें से एक दिन स्काई ब्रिज एंड बीचेस, ईगल स्क्वायर पॉइंट वगैरह जाए और दूसरे दिन यू कैन डू आइलैंड टूर और फिर रात में ड्यूटी फ्री शॉपिंग करें। अब अगर आप मलेशिया 7 डेज के लिए आना चाहते हो तो 5 डेज की आइटनरी पूरी फॉलो करें और फिर लास्ट की 2 डेज आप पेनांग में स्पेंड कर सकते हो, जिसमें से एक दिन आप पेनांग हिल जाए, देन मार्केट टेम्पल, देन शॉपिंग मार्केट्स वगैरह एक्सप्लोर करें और दूसरा दिन जॉर्ज टाउन, स्ट्रीट म्यूरल्स एंड क्लैन जेटी एक्सप्लोर करें। अब आफ्टर 5 डेज एंड 7 डेज अगर आप मलेशिया में 10 डेज के लिए रुकना चाहते हो तो आप कुआलालंपुर में 3 डेज स्पेंड करें, जिसमें से फर्स्ट डे सिटी टूर करना, दिन दूसरे दिन बाटू केव्स एंड नाइट मार्केट्स एक्सप्लोर करके तीसरे दिन जाना जेंटिंग हाईलैंड्स। जेंटिंग हाईलैंड ये एक बहुत ही बड़ी प्लेस है तो वहाँ पर आपका पूरा दिन निकल जाएगा। उसके बाद 4th डे को यू कैन गो टू मेलक्का, एज मेलक्का इज नियर बाय, तो आपका एक दिन में वो कवर हो जाएगा। और फिर आप जा सकते हो लंकावी जहाँ पर 3 डेज के लिए रुकना। फर्स्ट डे स्काई ब्रिज एंड बीच वगैरह एक्सप्लोर करे, दिन दूसरे दिन आइलैंड टूर करे और थर्ड डे में आप मार्केट, दिन ड्यूटी फ्री शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। और फिर लास्ट के 3 दिन आप पेनांग में स्पेंड करें, जिसमें से एक दिन पेनांग हिल जाना, देन वहाँ पर कुछ नियर बाय टेम्पल्स भी है वो भी एक्सप्लोर करना। उसके बाद दूसरा दिन जॉर्ज टाउन के स्ट्रीट म्यूरल्स एंड क्लैन जेटी एक्सप्लोर करके थर्ड डे आप पेनांग के मॉल्स एंड नाइट मार्केट एक्सप्लोर करके वहाँ का स्ट्रीट फूड भी जरूर टेस्ट करना। तो गाइस ये थी 5 डेज, 7 डेज एंड 10 डेज की कंप्लीट आइटनरी, जिसमें मैंने एक अप्रॉक्स कॉस्ट मेंशन किया है। अब ये जो मैंने अप्रॉक्स कॉस्ट बताया है वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर स्टे करते हो, देन कौन से एक्टिविटीज करते हो, देन इंटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हो और लास्टली फूड के ऊपर भी आपका कॉस्ट जो है वो डिपेंड करता है। सो आफ्टर एवरीथिंग अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज की बात करेंगे, दैट इज मलेशियन फूड। मलेशिया का फूड इज अमेजिंग। यहाँ इंडियंस को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एज कई सारे रेस्टोरेंट्स में आपको नॉर्थ इंडियन दैट इज नान वगैरह मिल जाएगा। देन मल्टीपल साउथ इंडियन फूड के भी रेस्टोरेंट्स है एंड लिटिल इंडिया वाले एरियाज में प्योर वेज फूड भी मिल जाएगा। अब अगर आपको यहाँ का लोकल खाना हो तो यहाँ का नासी लेमाक जरूर ट्राई करना। मुझे यहाँ का स्पेशल चीज नान काफी पसंद आया, ऑल्सो टी टेरेक भी यहाँ फेमस है, सो ये दोनों भी जरूर ट्राई करना। एंड लास्टली यहाँ के मार्ट्स में भी आपको मल्टीपल कप नूडल्स, बिस्किट, चॉकलेट सब कुछ मिल जाएगा एंड कुछ फास्ट फूड के भी ऑप्शंस है। सो गाइज ये थी मलेशिया की कंप्लीट आइटनरी विद ऑल द इंफॉर्मेशन। मैंने तो मलेशिया जाके बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और काफ़ी खूबसूरत कंट्री है ये। अगर कभी आप भी मलेशिया जाते हो या फिर ऑलरेडी जा चुकी हो तो आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही साथ अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो आ जाएगा। By that time, keep traveling with Tejasvi.